अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कौमी असम्बली का हल्का है NA 143 साहिवाल 3, जहाँ पर 5 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। ये सीट राय हसन नवाज जो कि यहाँ से मुंतखब हुए थे 2024 के आम इंतखाबात में, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के नतीजे में ये नशिस्त कौमी असम्बली की खाली हुई है। अब यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है। राय फैमिली अपने किस जो है वो मेंबर को उतारती है, क्योंकि उनके जो जानशीन समझे जाते हैं उनके भांजे राय मुर्तज़ा जो है वो भी नाहल हुए हैं सूबाई असम्बली के हल्के PP 203 से। तो अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है, काफ़ी बड़े मार्जिन से फतह समेटी थी राय हसन नवाज साहब ने 2024 के इलेक्शन में। 2018 के इंतखाबात में इस हल्के से राय मुर्तज़ा इकबाल जो अभी नाहल हुए हैं, भांजे हैं राय हसन नवाज के, राय ग्रुप जो है चीचा वतनी का, उसके अहम मेंबर हैं और जानशीन समझे जाते हैं, तो वो कामयाब हुए थे और उन्होंने चौधरी तुफैल जट को शिकस्त दी थी जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इस हल्के में जो है वो कभी कोई जीतता रहा है, कभी कोई जीतता रहा है, वो भी आपको बताएंगे, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। अब क्या सूरत हाल है उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। साहिवाल के कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं, सूबाई असम्बली के 7 हल्के हैं। 8 फरवरी 2024 को मुस्लिम लीग नून एक कौमी असम्बली के हल्के में कामयाब हुई, जबकि 5 सूबाई असम्बली के हल्के जीतने में कामयाब रही। जबकि जो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 2 हल्के जो हैं वहाँ पे फतह हासिल की उन्होंने। 2024 के जो आम इंतखाबात थे उसमें मुस्लिम लीग नून जो है उसको जो मुस्लिम लीग नून के ही उन लोगों के हाथों मुश्किलात का सामना करना पड़ा जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में खड़े हो गए थे। NA 142 साहिवाल 2 से जो है चौधरी मोहम्मद अशरफ जो 2-3 इलेक्शन जीत चुके थे मुस्लिम लीग नून के टिकट पे, उनके मुकाबले में जो है आयशा अरशद लोधी खड़ी हो गई। अरशद लोधी मुस्लिम लीग के बड़े पुराने रहनुमा थे, बड़े सीनियर रहनुमा थे, सीनियर सूबाई वज़ीर भी रहे, तो कई दफ़ा वो सूबाई वज़ीर है। तो उनकी साहबजादी थी। मुस्लिम लीग नून ने उनके शौहर को, आयशा के शौहर को सूबाई असम्बली का टिकट दिया। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन टिकट पे इलेक्शन लड़ा, वो जीत गया सूबाई असम्बली का इलेक्शन, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो खड़ी हो गई आज़ाद और वो 32,000 वोट ले गई। और जबकि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उनको तहरीक इंसाफ के एक गैर मरूफ उम्मीदवार के हाथों 9,000 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह हल्का NA 143 में भी राय हसन नवाज के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून तय नहीं कर सकी कि किसको मैदान में उतारना है। 3 उम्मीदवार थे टिकट के मुस्लिम लीग नून के, चौधरी तुफैल जट थे, चौधरी जाहिद इकबाल थे, 1-2 और भी थे। तो ये खड़े हो गए और या मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम हल्का जो है खाली छोड़ देते हैं। उसके नतीजे में जो राय हसन नवाज थे उनको एक वाज़ेह बढ़तरी जो है वो इस हल्के में हासिल हुई। तकरीबन 60,000 वोट की लीड से वो ये इलेक्शन जीते। उन्होंने 1,47,887 वोट हासिल किए थे, जबकि चौधरी तुफैल ने 83,806 वोट लिए। उसके बाद IPP के नुमान अहमद लंगड़ियाल थे जिनके लिए मुस्लिम लीग नून ने यह हल्का ओपन छोड़ा था, उन्होंने 32,273 वोट लिए। जबकि चौधरी जाहिद इकबाल जो साबिक MNA हैं और इनको ये एजाज़ हासिल है कि ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों के प्लेटफॉर्म से MNA मुंतखब हो चुके इस हल्के से, उन्होंने 19,000 से ज़्यादा वोट लिए, 19,990 वोट लिए। जबकि तहरीक लब्बैक के मुजाहिद हुसैन ने यहाँ से 17,687 वोट हासिल किए। तो इस तरह से एक अच्छे खासे मार्जिन से फतह समेटी। अगर यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाती, IPP के कैंडिडेट विड्रॉ कर जाते और मुस्लिम लीग नून का टिकट होता चौधरी तुफैल जट के पास, तो फिर एक करीबी मुकाबले की तवक्को यहाँ की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और राय हसन नवाज जो है वो बासानी जीत गए। 2018 में यहाँ से जीते थे राय मुर्तज़ा इकबाल इस हल्के से। उन्होंने जो है वो वोट हासिल किए थे 1,40,338। चौधरी तुफैल जट जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे
उन्होंने उस वक्त 1,14,000 और 244 वोट हासिल किए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार थे अली जावेद, उन्होंने 11,870 वोट जो है वो इस हल्के से हासिल किए थे। तो इस तरह से इससे पहले अगर हम माजी में जाएं तो 2013 में यहाँ से चौधरी मुनीर अजहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो जीते थे, 15,000 वोट की उनकी लीड थी। उन्होंने राय मुर्तज़ा इकबाल को शिकस्त दी थी। 2008 में यहाँ से जो है वो नुमान इकबाल लंगड़ियाट जीते थे। बहुत क्लोज मार्जिन था, बहुत ही करीबी मुकाबला हुआ था 3 उम्मीदवारों के दरमियान। बिलाखिर जो है वो फतह उनके हिस्से में आई और नुमान इकबाल लंगड़ियाल 1800 वोट के फ़र्क से ये नशिस्त जीत पाए थे। 2002 में यहाँ से साबिक सदर और मिलत पार्टी के सरबराह फारूक लगारी ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, वो जीत गए थे। जब उन्होंने नशिस्त छोड़ी तो फिर सईद चौधरी यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। तो ये इस हल्के की मुस्तर तारीख है। असल में ये 2 हल्कों को मिला के एक हल्का बनाया गया और पहले गालिबन साहिवाल के हल्के ज़्यादा थे, फिर अब 3 रह गए। तो ये 2 हल्के जो थे उनको मिला के चीचा बतनी का, इकबाल नगर और कसोवाल, ये जो हल्के थे इनको मिला के तो ये एक हल्का बनाया गया। इसका कुछ हिस्सा जो 4 से 3 हल्के जब हुए तो फिर ये 2 हल्के मर्ज हो गए। तो इस वजह से राय फैमिली यहाँ पर है। इससे पहले जो दूसरा हल्का था वहाँ से भी राय फैमिली इलेक्शन लड़ती थी और राय फैमिली जो है ये काफ़ी मजबूत है। पहले मुस्लिम लीग नून में होते थे, उसके बाद मुस्लिम लीग काफ में गए, मुस्लिम लीग काफ से तहरीक इंसाफ में गए। तो मतलब ये जो है अब ये पहला मौका है कि इतना अर्सा इन्होंने अपोजिशन में जो है वो गुजार लिया है और अभी तक ये तहरीक इंसाफ में है। इन्होंने तहरीक इंसाफ जो है वो नहीं छोड़ी। जाहिर है ये जो लोग होते हैं इलेक्टेबल होते हैं, आवाम की नफ्स पे इनका हाथ होता है, इनको पता होता है कि कौन सी पार्टी में अगर हम रहेंगे तो उसका जो टिकट है वो हमारी कामयाबी की अलामत जो है वो यकीनी बना सकता है, ज़मानत बन सकता है। तो ये बहरहाल वहाँ पे हैं। तो अब ये दोनों नाहल हो गए। राय हसन नवाज साहब जो हैं वो भी जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट नाज़म भी रहे हैं साहिवाल के, तो ये अब नाहल हो गए हैं। इनके भांजे राय मुर्तज़ा इकबाल वो भी नाहल हो गए हैं। तो अब इन दोनों की नाहली के बाद अब देखते हैं कि यहाँ कौन मैदान में उतरेगा राय ख़ानदान से। ज़ाहिर है किसी राय फैमिली के फ़र्द को ही वो मैदान में उतारेंगे जो तहरीक इंसाफ की हिमायत से इलेक्शन लड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के लिए एक बार फिर इम्तहान शुरू हो गया है कि यहाँ पर किसको मैदान में उतारें। चौधरी तुफैल जट को टिकट दें, यहाँ पर जो है वो किसी और उम्मीदवार को आजमाएं, जाहिद इकबाल को टिकट दें। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या फ़ैसला करती है। और अगर मुस्लिम लीग नून ने ताख़ीर की और तज़ब्ज़ुब का शिकार रही जैसे कि 2024 के इंतखाबात में थी, तो उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर यहाँ से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। राय फैमिली वैसे भी उनका एक अपना मजबूत धड़ा यहाँ मौजूद है। इसी तरह चौधरी तुफैल जट जो फैमिली है, जट फैमिली, इनका भी एक मजबूत धड़ा जो है वो वहाँ पर मौजूद है। तो अब देखते हैं कि नुमान लंगड़ियाल जो हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। क्या वो फैसला करते हैं इलेक्शन लड़ने का? अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो जाहिर है फिर वो वोट तोड़ेंगे और इनके वोट आपस में तकसीम होंगे। उन्होंने पूरा जोर लगाया था और यही चौधरी तुफैल जट साहब जो हैं इनका ये मौक़िफ़ था अपनी क़यादत के सामने कि नुमान इकबाल लंगड़ियाल जो हैं वो पॉपुलर नहीं हैं, उनको लोग जो हैं वो वोट नहीं देंगे। आप एक नशिस्त अपने हाथ से खुद जो है वो थाली में रख के राय फैमिली को पेश कर रहे हैं, आप ऐसा मत करें। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने उनकी बात उस वक्त नहीं मानी। अब देखते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल बनती है। अब जाहिर है मुस्लिम लीग नून की मरकज़ में भी हुकूमत है, पंजाब में भी हुकूमत है, तो जाहिर है लोगों को एक उम्मीद तो होगी कि अगर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीत जाता है तो फिर यहाँ पे काम होंगे और हमारे जो तरक्याती काम रुके हुए हैं वो यहाँ पे हो सकेंगे। तो अब देखते हैं कि ये यहाँ पर जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, टिकट्स का फैसला हो जाएगा, तो एक्चुअली फिर जो है वो एक भरपूर किस्म की इलेक्शन कैंपेन जो है वो हमें नज़र आएगी। लेकिन ये ज़हन में रखें कि 60,000 वोटों का फ़र्क था राय हसन नवाज का। राय हसन नवाज की लीड 60,000 वोटों की थी। मुस्लिम लीग नून को कम से कम 35-40 हज़ार वोट अपना बढ़ाना पड़ेगा और दूसरी सूरत में तहरीक इंसाफ का अगर वोट नीचे आता है तो फिर ही मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ से कामयाबी की तवक्को कर सकते हैं। ये एक मुश्किल हल्का है। यहाँ माजी में बेगम शहनाज जावेद भी जीती रहीं, वो मिनिस्टर भी रहीं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहीद की हुकूमत में, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूत उम्मीदवार हुआ करती थी। इस हल्के से उन्होंने काफ़ी इलेक्शन लड़े, लेकिन उसके बाद फिर उनकी वफ़ात हो गई, तो उसके बाद वो अब इलेक्शन नहीं लड़ती। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ वैसे भी सेंट्रल पंजाब के सारी जगहों पे कमज़ोर हुई है, तो यहाँ पे भी वही जो है वो कैफियत है इस हल्के के अंदर।
अब ये तय होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यहाँ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। अब देखना होगा कि यहाँ पर कौन जो है मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करता है और कौन राय फैमिली की तरफ से मैदान में उतरता है। 5 अक्टूबर को बहरहाल इस बात का फैसला हो जाएगा कि इस हल्के का फातेह कौन होगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।